मैं हूं कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर जफर मलिक और आज हम बात करेंगे जी आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द की। आज से कुछ दिन पहले आर्थराइटिस डे जो है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया गया। आप इससे अहमियत जोड़ों के दर्द की आप जान सकते हैं कि कितनी दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी लोग जो है जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो रही है। उसकी वजह आम है कि हम लोग एक्सरसाइज करना भूल गए हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और ज्यादातर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा आरामदेह हो चुका है। तो इसका आजकल तो बल्कि बच्चे और नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं। और पहले तो बूढ़े और वो लोग होते थे, लेकिन इसका ज्यादा शिकार जो है इवन ख्वातीन होती हैं। उसकी वजह ये होती है जी कि हमारा, क्योंकि ख्वातीन के अंदर तो बिल्कुल जो है फिजिकल एक्टिविटी, वर्जिश का बिल्कुल कोई रुझान नहीं है। घर में रहना और घर में ही काम करना, और स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ ख्वातीन जब मोटापा आना शुरू हो जाता है, उसका वजन ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है उनको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। और स्पेशली किचन में जो एक्टिविटीज है हमारी, क्योंकि सारा दिन किचन के अंदर वो जो है कुकिंग करना और वेट ज्यादा हो, तो उसकी वजह से भी आपके जोड़ों में स्पेशली घुटनों का जो दर्द है वो शुरू हो जाता है। तो आर्थराइटिस का जो है ये इसमें सबसे पहले तो ये होता है जी कि थोड़ी सी आपके जो है वो स्टिफनेस आती है, जोड़ों के अंदर थोड़ी स्टिफनेस आती है, थोड़ी अकड़न आती है। उसके बाद हल्का हल्का जो है वो फिर सोजिश होना शुरू हो जाती है, वर्म आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर दर्द जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको आम से 16 तरीके बताऊंगा जिनको आप करके तो जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं, बल्कि इसको खत्म भी कर सकते हैं। तभी मैं आपको 16 तरीके बताता हूँ, वो ये है। सबसे पहले है जी कि अदरक से बनी चाय। मुतअद्दिद तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि अदरक के अंदर ऐसी खासियत होती है जो जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन का असर बढ़ा देती है, मगर मेडिसिन के बगैर भी ये काफ़ी मुफीद साबित होती है। इसके लिए अदरक को पीस कर सफूफ की शक्ल में इस्तेमाल करें या इसके बारीक टुकड़े करके इसे चाय के लिए उबाले जाने वाले पानी में 15 मिनट तक डबो कर रखें। इसका मुस्तकबिल इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कमी लाने के लिए बेहतरीन साबित होगा। दूसरे नंबर पे है जी स्वेलिंग को रोकने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करें। अगर जोड़ों के शिकार हैं तो फास्ट, जंक फूड और तली हुई जो ग़िज़ाएँ हैं उनको तर्क कर दें। जोड़ों के मर्ज़ के शिकार मरीजों पर की जाने वाली एक स्वीडिश तहकीक के मुताबिक जिन लोगों ने मछली, ताज़ा फलों व सब्जियों, जैतून के तेल, नट्स का इस्तेमाल किया, अदरक लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल किया और इन जो फूड्स हैं इनको अपनी आदत बना लिया, उन्हें जोड़ों की सूजन का कम सामना हुआ, इनकी जिस्मानी सेहत में काफ़ी हद तक बेहतरी आई। और जो तीसरा तरीका है जी वो आपको सुनकर भी हैरानी होगी, ये है खुशबूदार मसालों को सूंघना। एक कोरियन तहकीक में ये बात सामने आई है कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद की तकलीफ में इस वक्त कमी आ गई जब उन्हें मुख्तलिफ अक़साम के मसालों की खुशबू सूंघाई गई, जिनमें काली मिर्च, गरम मसाला और दीगर दूसरे मसाला जात शामिल थे। द फोर्थ वन इज बर्तनों को हाथ से धोना। अगर तो किसी के हाथों के जोड़ों में तकलीफ है तो ये सुनने में तो अजीब लगेगा, मगर हर रोटी खाने में किए जाने वाला ये आम सा काम दर हकीकत इस तकलीफ में कमी लाने का बायस बनता है। सबसे पहले तो अपने हाथ गर्म पानी में कुछ देर के लिए डुबो दें ताकि पट्ठों और जोड़ों को सुकून मिले और इनकी अकड़न यानी कि स्टिफनेस जो है वो कम हो। इसके बाद बर्तन धो लें, इससे भी आपके जो हाथ के जोड़ों का दर्द है उसमें कमी आएगी। ये 5वें नंबर पर जो ट्रीटमेंट है जी वो है, ये भी आपके हाथ की उंगलियों के लिए है कि अगर हाथ की उंगलियों में दर्द है, इनके जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए आपको 2 प्लास्टिक के डब्बे लेने होंगे। एक में ठंडा पानी और दूसरे में ऐसा गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी रखें जिसमें आप छूने पर बर्दाश्त कर सकें। तो उसका ये होगा कि पहले आप अपने जो हाथ हैं उनको 30 सेकंड तक गर्म पानी में डुबोएं और उसके बाद फिर निकाल कर फिर दोबारा जो है 30 सेकंड के लिए ठंडे पानी में डुबोएं। ये प्रोसेस तकरीबन 15 मिनट तक आप जारी रखें और इंशाल्लाह इससे भी आपके हाथ के जो जोड़ हैं, जो उंगलियों के जोड़ हैं, उनमें तकलीफ में काफ़ी अफाका होगा। नेक्स्ट है रोज़ाना सब्ज़ चाय के 4 कपों का इस्तेमाल। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक रोज़ाना 4 कप सब्ज़ चाय का इस्तेमाल से
جسم میں ایسے کیمیکلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہونے کا امکان کم کر دیتے ہیں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق سبز چائے میں موجود پولی فینول نامی اینٹی آکسیڈنٹ سوجن میں کمی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے پٹھوں میں آنے والی توڑ پھوڑ اور درد میں نمایاں کمی آتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے جی ہلدی کا استعمال۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرانے دور میں، بلکہ ابھی بھی گاؤں سائڈ پہ جب لوگوں کو کسی کو چوٹ ووٹ لگتی ہے، اس کو درد تکلیف ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے گرم دودھ میں ہلدی ڈال کے دیتے تھے، جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو یہ زرد مسالہ اپنے اندر درد کش خوبیاں رکھتا ہے۔ متعدد طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق ہلدی کا استعمال جوڑوں کے مریضوں کی تکلیف اور سوجن میں کمی لاتا ہے۔ ایک تحقیق میں گھٹنوں کے جوڑوں کے درد کے شکار مریضوں کو روزانہ 2 گرام یعنی کہ ایک چائے کا چمچ ہلدی استعمال کرائی گئی، جس کے نتیجے میں ان کی تکلیف میں کمی آئی اور جسمانی سرگرمیوں میں اتنا اضافہ ہوا جو اس مرض کے لیے ادویات کے استعمال پر ہوتا ہے۔ ہلدی کا آدھا چائے کا چمچ چاول یا سبزیوں پر روزانہ چھڑک دیں یا ایسے ہی پانی کے ساتھ نگل لیں تو اس میں بھی جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا۔ The next one is وٹامن سی کا مناسب مقدار میں استعمال۔ وٹامن سی نہ صرف کولیجن نامی جز کی مقدار بڑھاتا ہے جو جوڑوں کا ایک اہم عنصر ہے، بلکہ یہ جسم کے اندر موجود ایسے نقصان دہ اجزاء کا بھی صفایا کرتا ہے جو جوڑوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ وٹامن سی کی زیادہ مقدار کا استعمال کرتے ہیں، ان میں جوڑوں کے درد میں شدت آنے کا خطرہ نمایاں حد تک کم ہو جاتا ہے۔ دن بھر وٹامن سی سے بھرپور اشیاء کا استعمال کریں، کیونکہ ہمارا جسم اس وٹامن کا ذخیرہ نہیں کرتا بلکہ دوران خون کے ذریعے مطلوبہ مقامات پر پہنچا کر کچھ دیر بعد خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو وٹامن سی کا جو ہے وہ مناسب مقدار میں روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ The next one is لونگ کا استعمال۔ لونگ میں سوجن پر قابو پانے والے کیمیکل یوجینول موجود ہوتا ہے جو کہ اس جسمانی عمل پر اثر انداز ہوتا ہے جو جوڑوں کے درد کو بڑھاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق لونگ کا استعمال ایسے پروٹین کو جسم میں خارج ہونے سے روکتا ہے جو سوجن کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگوں میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو کمزور ہونے کا عمل سست کر دیتے ہیں۔ اس لیے دن بھر میں چند لونگ استعمال کر لینے سے ہڈیوں کے درد سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اگلا ہے جی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا استعمال۔ تو اومیگا 3 فش کے اندر، مچھلی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں ان کو فش کا جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ السی کے بیج ان کو استعمال کرنے سے بھی آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ السی کے تقریباً ایک جو ہے چھوٹا چمچ وہ اگر آپ روزانہ اس کو استعمال کر لیں تو اس سے بھی آپ کے جوڑوں کے درد میں افاقہ آئے گا۔ The next one is ادرک کا مرہم بنانا۔ پسی ہوئی ادرک کو اس جوڑ پر لگائیں جس پر تکلیف ہو رہی ہے، اور اس سے جسم میں ایک دماغی جز کی کمی ہوتی ہے جو درد کی لہر آپ کے مرکزی اعصابی نظام تک پہنچاتی ہے۔ ادرک کے مرہم کو بنانے کے لیے تازہ ادرک کے 3 انچ کے ٹکڑے کو پیس لیں، جس میں کچھ مقدار میں زیتون کا تیل شامل کر کے اسے پیسٹ کی شکل دے دیں اور پھر تکلیف دہ جوڑ پر لگائیں۔ اس کے بعد اس جگہ کو کسی پٹی وغیرہ سے 10 سے 15 منٹ تک ڈھکا رہنے دیں۔ The next one is ننگے پاؤں چہل قدمی۔ کسی گھاس والے مقام پر ننگے پاؤں چہل قدمی میں گھٹنوں کے درد میں 12% تک کمی ہوتی ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق کھلی فضا میں کچھ دیر تک ننگے پاؤں گھومنا تکلیف میں کمی کا باعث بنتا ہے، مگر اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھا کر یا پنجوں کے بل چلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے جوڑوں پر دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ جوڑوں کو کم کرنے کا اگلا طریقہ ہے جی مسالے دار غذا کا استعمال۔ لال مرچ، ادرک اور ہلدی میں سوجن میں کمی لانے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں اور وہ ایسے دماغی سگنلز کو بھی بلاک کرتے ہیں جو درد کی لہریں ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ تو مناسب حد تک مرچ مسالے والی غذائیں بھی اس تکلیف کے لیے بہترین ہیں، یا مرچوں سے کوئی چٹنی یا ساس وغیرہ تیار کر لیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کے جوڑوں کے درد میں کمی آئے گی۔ The next one, it is very important that the use of calcium۔
तो कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत कम मिकदार में कैल्शियम का इस्तेमाल हड्डियों का बुरबरापन या कमज़ोरी का ख़तरा बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में जोड़ों के दर्द की जानब सफ़र भी तेज़ रफ्तार हो जाता है। 50 साल की उम्र के बाद तमाम ख़वातीन को रोज़ाना 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। दूध या इससे बनी मसनूआत कैल्शियम के असूल का बेहतरीन ज़रिया है, मगर दूध से बनी ग़िज़ाएँ भी इसका इंतहाई बेहतरीन ज़रिया हैं। गोभी और सब पत्तों वाली सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है, जो मिकदार के लिहाज से दूध से कम होता है, मगर ये जिस्म में ज़्यादा आसानी से जज़ब हो जाता है। नेक्स्ट है जी, सूरज की रोशनी में कुछ देर रहना। काफ़ी अफराद में जोड़ों का दर्द विटामिन डी की कमी का नतीजा होता है। इसके ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल में विटामिन डी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो भी आप मेरे इस चैनल पर दे सकते हैं, जिसमें मैंने विटामिन डी की जो कमी वाले लोग हैं उनमें क्या क्या निशानियां होती हैं वो भी मैंने उसमें बताया है। तो तिब्बी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें विटामिन डी की सतह मामूल पर रखना हड्डियों को नुकसान से बचाता है, जिसके नतीजे में जोड़ों का मर्ज आपको शिकार नहीं करता। आपने जिस्म में विटामिन डी की सतह को बढ़ाने के लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में रहना फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा दूध या इससे बनी दीगर मसनूआत भी विटामिन डी के असूल का बेहतरीन ज़रिया हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मछली के तेल से बने कैप्सूल। एक बरतानवी तहकीक के मुताबिक मछली के तेल से बने कैप्सूल भी जोड़ों में होने वाली तकलीफ का बायस बनने वाले अमल को सुस्त कर देते हैं, जिससे शिद्दत में कमी आती है। मछली के आम तेल से बने कैप्सूल का इस्तेमाल भी इस हवाले से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जो दर्द का बायस बनने वाले एंजाइम्स की मिकदार को कम कर देते हैं। वेल जेंटलमैन, इफ़ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and also share and like this video. Thank you.